नमस्कार। महाभारत की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हम अर्जुन की बात करेंगे। अर्जुन मुझे अपने बहुत निकट का व्यक्ति लगता है, जैसे वो मेरा भाई हो, मेरा दोस्त हो, या मेरा पड़ोसी हो, या वह वो व्यक्ति हो जो मुझे अचानक रेलगाड़ी में मिल गया हो और जिससे मैंने बातें करनी शुरू कर दी हो और मुझे लगे कि अरे ये तो मेरे जैसा ही सोचता है। अर्जुन को कुछ भी सहज नहीं मिला। उसने उसके लिए परिश्रम किया। उसने वर्षों धनुर्विद्या का अभ्यास किया, शिव की तपस्या करी ताकि उसे स्वर्ग का मार्ग मिल सके। उर्वशी ने भी उसे नृत्य कला का यूं ही वरदान नहीं दे दिया, उसने उसका अभ्यास किया। अर्जुन राजा नहीं है, वो अपने भाइयों के ठीक बीच में आता है। वह अपने परिवार से प्रेम करता है। वो एक भावनाओं को जीने वाला व्यक्ति है। युद्ध के मैदान में आकर वह दुविधा में है कि वो कैसे अपने बंधु बांधवों को मारे। वो तो उनका प्रेम चाहता है, वो राज्य नहीं चाहता, वो धन नहीं चाहता, सुख नहीं चाहता, वो प्रेम चाहता है। और यही एक पल है, यही एक बिंदु है जिससे हमें वो और अधिक अपने साथ जोड़ता है, क्योंकि हम भी प्रायः अपनी भावनाओं में बहकर अपना विवेक खो बैठते हैं। प्रश्न यह नहीं है कि अर्जुन क्या चाहता है, प्रश्न यह है कि क्या उचित है, क्या समाज के बृहद हित में है, और इसके लिए वो कृष्ण की ओर उन्मुख है। हम भी यही करते हैं कि बार बार एक अनसर्टेनिटी में, अनिश्चितता में झूलते हुए हम अपने मित्रों से पूछते हैं ये ठीक है ना, अपने भाइयों से पूछते हैं, माता पिता से पूछते हैं ये ठीक है ना। अर्जुन एक और जगह आके बहुत साधारण प्रतीत होता है जब वो कृष्ण के विराट रूप के समक्ष आकर विचलित हो जाता है। हम भी ऐसे ही हैं, भले ही हमें विज्ञान से कितना प्रेम हो, हम जानना चाहते हो हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा है, डीएनए, एवोल्यूशन, न जाने क्या क्या, परंतु उससे थक हार कर हम अपने घर में आके आराम से सोफे पर बैठ के कॉफ़ी पीना चाहते हैं और टीवी पे एक घरेलू से पिक्चर देखना चाहते हैं ताकि हम उसके साथ अपने आप को जोड़ पाएँ। तो आज की जो मेरी पहली कविता है वो कुछ इन्हीं भावों को दर्शाती है। कृष्ण के विराट स्वरूप के समक्ष कांप रहा है अर्जुन। कैसे झेले वह यह सत्य कि वह पृथ्वी से बंधा भी है और है ब्रह्मांड भी, वह भावनाओं का दास भी है और है विचरती आत्मा भी, वह युद्ध रत भी हो और रहे तटस्थ भी। कह रहे हैं कृष्ण अजय अमर मैं हूं, अजय अमर तू भी। पर कृष्ण क्या सुन लेने से हो जाता है ज्ञान आत्मसात, हो जाती है विजय भावनाओं पर। 18 दिन के युद्ध की बात और है, जीवन में इसे ढालना और। परंतु अर्जुन कब तक भागेगा इस सत्य से, मनुष्य की विजय यात्रा के अंतिम चरण से, मनुष्य की विजय यात्रा के अंतिम चरण से। जैसे कि मैंने पहले कहा, अर्जुन एक स्नेही पारिवारिक मनुष्य है। वो पिता है, पुत्र है, भाई है, मित्र है। ऐसे स्नेही मनुष्य को एक दिन युद्ध से लौटने के बाद सूचना दी जाती है कि उसके शूरवीर पुत्र की अन्यायपूर्वक, क्रूरतापूर्वक हत्या कर दी गई है। अभिमन्यु अभी बच्चा ही था, वो पिता नहीं बना था, उसका पुत्र गर्भ में था। अर्थात अर्जुन जैसे मनुष्य को अपने पुत्र की चिता को अग्नि देनी होगी। यह एक ऐसा दुख है जिसकी कल्पना से भी कोई भी मनुष्य सिहर उठता है। परंतु अर्जुन को न केवल उसकी चिता को अग्नि देनी है,
अपितु अगले दिन युद्ध के लिए भी उन्मुख होना है। उसके पास इतना समय नहीं है कि वह इस बात को आत्मसात कर सके कि आखिर हुआ क्या और अपनी भावनाओं को समेट सके। मेरी अगली कविता आपको इन्हीं सब भावनाओं से उलझती हुई दिखाई देगी। अर्जुन अभिमन्यु के रक्त से रंजित शव को अग्निदाह देते हुए झुके कंधों से ले रहा है सांस। क्रोध, लज्जा, पश्चाताप, तीव्र हो उठी इन भावनाओं का बोझ वह नहीं उठा सकता। धंस जाना चाहता है वो, बहना चाहता है वो आंसुओं में। छाती पर पड़ते बोझ से आतंकित प्राणहीन अर्जुन गांडीव तो उठा ले, परंतु कैसे उठाए इन भावनाओं को। पर कृष्ण है कि रुकना जानते ही नहीं। यह सभ्यता है, मनुष्य की खोज की कहानी। जो साथ चले इसमें बस वही रहे, शेष सब मिट्टी है। युद्ध रत तो अर्जुन को होना होगा बिना विश्राम के। शांति जो सहज सुगम है वह तो उसके राज्याधिकार में है ही नहीं। शांति जो सहज सुगम है वह तो उसके राज्याधिकार में है ही नहीं।